और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। रविवार शाम में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं संभल के हालात और हालातों को सामान्य देखते हुए इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर कल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था क्योंकि संभल में हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए थे। अब क्योंकि हालात सामान्य हो गए हैं, धीरे धीरे सामान्य हो रहे संभल के हालात, जिसके बाद इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से बड़े पैमाने पर संभल में हिंसा की गई, तोड़फोड़ की गई, यानी कि वहां पर पथराव किया गया, आगजनी की गई और पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद हालात वहां पर बद से बदतर हो गए थे। लेकिन स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। हालात अब सामान्य हो रहे हैं। धीरे धीरे हालातों को और सामान्य करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। अब ऐसे में इंटरनेट सेवा, जिसे कल तनाव को देखते हुए बंद कर दिया गया था, आज इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। लेकिन एहतियात के तौर पर वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। मस्जिद जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ क्योंकि लोगों में एक डर का माहौल भी है, क्योंकि कल जिस तरह से पूरी हिंसा हुई है जिसमें 4 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई है, कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। अब सड़कों का आप देख लीजिए, सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन फिर भी जो लोग कामकाजी लोग हैं जिनको काम के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है, वो बाहर निकल भी रहे हैं। हालात यहाँ पर देखिए, कई दुकानें भी बंद है क्योंकि लोगों में एक भय का माहौल है, एक डर का माहौल है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन, अब वहां पर इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है, क्या स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है? जो संभल की स्थिति है वो धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है और यही वजह है कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको बहाल कर दिया गया है। कल शाम में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था, अब उन्हें बहाल कर दिया गया है। जबकि सुरक्षा के लिहाज से जो शाही जामा मस्जिद कोट गरबी रोड है वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ पर जो आने जाने वाले वाहन है उन्हें हो जा रही है और यही वजह है कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको बहाल कर दिया गया है। कल शाम में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था, अब उन्हें बहाल कर दिया गया है। जबकि सुरक्षा के लिहाज से जो शाही जामा मस्जिद कोट गरबी रोड है वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ पर जो आने जाने वाले वाहन हैं उन्हें अभी एंट्री नहीं दी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर जो है वाहनों की पाबंदी पर रोक लगाई गई है और यही वो जगह के अलावा सभी के साथ एहतियात के तौर पर पुलिस को यहाँ पर जरा ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया था कि अभी क्योंकि हालात वहां पर धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, तो क्या जिन क्षेत्रों में इस वक्त हालात वहां पर चिंताजनक बने हुए हैं, क्या केवल उन क्षेत्रों में ही बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध है, यानी कि प्रवेश बंद है, या फिर संभल में ही अभी नहीं आ सकते पूरे? नहीं, देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि जो डीएम है संभल के राजेंद्र पैसिया, उन्होंने यह साफ तौर पर आदेश किया है कि अगले 1 दिसंबर तक संभल जिले की सीमा में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। न केवल प्रभावित क्षेत्रों में बल्कि संभल जिले की सीमा में भी बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी की गई है और इसके लिए बाकायदा टीमें बनाई गई हैं जो लगातार जो जिले की सीमाएं हैं वहां पर मॉनिटरिंग करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि कौन लोग संभल के रहने वाले हैं और कौन बाहर के रहने वाले हैं। फिलहाल अगर हम बात करते हैं संभल की, तो केवल अगर शाही जामा मस्जिद कोट गरबी रोड को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बाजार है, प्रमुख बाजार है, वहां हालात धीरे धीरे सब सामान्य हो रहे हैं। दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। केवल यही वो इलाका है जहां एहतियात के तौर पर अभी पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है और 24/7 राउंड द क्लॉक यहां पर जो है पुलिस प्रशासन के जो जवान है वो मुस्तैद है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। चूंकि हालात तो अब सामान्य होते जा रहे हैं, तो ऐसे में जो सुरक्षा की स्थिति है वो बनी रहे और किसी तरह के हालात खराब ना हो, उन सब के मद्देनजर रखते हुए मोहसिन, जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए कल बड़ी संख्या में उपद्रवी जो हैं वो उपद्रव मचा रहे थे। ऐसे में क्योंकि पुलिस की ओर से भी कहा गया कि किसी भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा, अब तक वीडियो के आधार पर कितने उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया गया है? देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि सुबह के वक्त जब डीआईजी मुनिराज लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे थे पुलिस फोर्स के साथ, तब हमारी उनसे इसी पहलू पर बात हुई थी। तो अब तक 21 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, केवल हिरासत में लिया गया है और वीडियो के आधार भी और भी
लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन सब को हिरासत में लिया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और जो 21 लोग डिटेन किए गए हैं उनसे भी पूछताछ लगातार चल रही है और उन सब से इस बारे में जरूर तहकीकात की जा रही है कि आखिरकार उन्हें किसने उकसाया था, क्योंकि ये 1-2 घंटे का काम नहीं था। ये बिल्कुल मोहसिन, ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस पूरी हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको रोकना चाहते क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। सदर विधायक इकबाल महमूद और बेटे सुहेल इकबाल पर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। सदर कोतवाली में दर्ज हुआ है ये मुकदमा। बवाल में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सदर कोतवाली में जो मामला है उस मामले को दर्ज कर लिया गया है। बवाल में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग इस बवाल में घायल हुए हैं। संभल हिंसा से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और इसी के साथ ही सदर विधायक इकबाल महमूद और उनके बेटे सुहेल इकबाल पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। सदर कोतवाली में यह मामला दर्ज हुआ है और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान लाइव हमें तमाम बड़ी अपडेट्स दे रहे हैं। अब मोहसिन, ये मुकदमा सांसद पर भी दर्ज कर लिया गया है, विधायक पर भी दर्ज कर लिया गया है। देखिए अर्चना, बिल्कुल जाहिर तौर पर संभल पुलिस प्रशासन के पास एक बड़ा इनपुट था और कहीं ना कहीं ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क और सदर विधायक इकबाल महमूद की संलिप्तता देखने के लिए मिली है। इसीलिए कोतवाली थाने में सांसद जियाउर रहमान बर्क और सदर विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्योंकि जिस दिन यह सर्वे हुआ था 19 नवंबर को, उसके बाद जुमे की नमाज होती है और जुमे की नमाज के बाद में सांसद जियाउर रहमान बर्क के जो बयान सामने आए थे उसको भी उस भड़काऊ बयान के रूप में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे भी भीड़ जरूर भड़की है और उन्हें उकसाया गया है, क्योंकि सांसद जियाउर रहमान बर्क ने साफ तौर पर खड़े होकर यह कहा था कि वो कोर्ट के फैसले से असहमत हैं, वो कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और कई ऐसी उन्होंने बयानबाजी की थी जिसके बाद ये भीड़ उत्तेजित हो गई और उसका नतीजा ये हुआ कि रविवार को एक बड़ा बवाल हो गया। उसी को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन के पास सबूत थे, जो साक्ष्य थे, उन इनपुट के आधार पर फिलहाल सांसद जियाउर रहमान बर्क और सदर विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। क्योंकि एक बात यहां और बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब आईपीएस जो है और एसपी संभल है कृष्ण कुमार बिश्नोई, जब वो इसी जगह से यहां से लोगों को समझा रहे थे कि आप अपने नेताओं के चक्कर में आके अपने भविष्य को बर्बाद मत कीजिए, आप अपने करियर को बर्बाद मत कीजिए, उसी वक्त ये संभावनाएं लग गई थी कि कहीं ना कहीं इस भीड़ के पीछे कोई राजनीतिक चोला जरूर है और वो राजनीतिक चोला जो है अब खुलकर सामने आ गया है। यानी कि सफेद पोश राजनीति के पीछे क्या काला कारनामा हुआ है जिसने संभल के सुकून को छीनने की कोशिश की है और संभल के सुकून को पूरी तरह से छीन लिया है। अब कानूनी शिकंजे में आ गए हैं सांसद जियाउर रहमान बर्क और सदर विधायक इकबाल महमूद। अब देखना होगा कि उनसे पुलिस कब पूछताछ करती है, क्या इसके बाद इनपुट निकल कर आता है और क्या वो साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये भी जरा बताइए मोहसिन, बिल्कुल मोहसिन जरा ये भी बताइए मोहसिन, क्योंकि आप मौके पर मौजूद है और कल बड़ी संख्या में हमने देखा कि किस तरह से वहां पर उत्पाती तत्व पहुंचे, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचे, मौके पर आप जब वहां पर पहुंचे, तो जब आपने लोगों से बातचीत की तो क्या निकल कर सामने आया है, लोगों को क्या बताया गया था इस मस्जिद के बारे में, सर्वे के बारे में क्या जानकारी दी गई थी? देखिए, दो चीजें समझनी होंगी अर्चना यहाँ पर। सबसे पहले तो यह कि बवाल के बाद पर यहाँ लोग डर और दहशत के साए में इस तरह से आ गए हैं कि अपने घरों में कैद है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जहां तक बात सर्वे की है, तो जब 19 नवंबर को ये सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ पर ये पूरा मामला गया और आदित्य कुमार सिंह जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है, उन्होंने आदेश दिया था सर्वे का, तो शाम को 6 बजे यहाँ पर सर्वे टीम पहुंचती है और 7:45 बजे तक सर्वे होता है और बाकायदा उसका नोटिस तामील कराया जाता है। जो शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष है जफर अली एडवोकेट, उन्हें नोटिस तामील कराया गया और यहां पर सर्वे हुआ। और इस तरह की जानकारी भी आ रही है कि जफर अली एडवोकेट ने यह एक आग्रह किया था पुलिस प्रशासन से कि एक सर्वे जो है दिन में कराया जाए, तो इसलिए रविवार को सुबह में यहां पर सर्वे टीम पहुंची थी। दरअसल सर्वे को लेकर यहां पर लोगों को बरगलाया गया। उसके बरगलाने के पीछे की एक यह वजह है कि जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का पूरा प्रकरण चला, तकरीबन 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, उसके बाद
बाद मथुरा आता है, उसके बाद काशी आता है। ज्ञानवापी और मथुरा का मामला कोर्ट में चल रहा है। तो जो लोग थे जो यहाँ पर थे उन्हें यहाँ पर बरगलाने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से मथुरा और काशी में मंदिरों को लेकर विवाद चल रहा है और जिस तरह से मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और मस्जिद को छीनने की कोशिश की जा रही है और मस्जिदों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वही कोशिश संभल में की जा रही है। मौसी ने यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर ये भी आ जाती है, राजनीतिक पार्टियों की ओर से यही कहा जा रहा है, चाहे वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर तमाम जो विपक्षी पार्टियां, वो ये कह रही है कि इतनी सुबह सुबह पहुंचकर सर्वे करने की जल्दबाजी क्यों थी और सर्वे कितनी जल्दबाजी क्यों थी, मतलब टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी सामने आती है कि चलिए सुबह सुबह अगर सर्वे की टीम पहुंचती है, उस वक्त तो सब अपने काम धाम में लगे हुए होते हैं, सुबह सुबह कुछ लोग सोकर उठ रहे होते हैं, कुछ लोग जाग कर उठ रहे होते हैं, 7 साढ़े 7 का समय होता है। तो ऐसे में फिर इतनी बड़ी संख्या में सुबह 7:30 8 9 के बीच में लोग कहां से आ जाएंगे? देखिए, जाहिर तौर पर अर्चना, सुलगता हुआ सवाल तो यही है कि सुबह के वक्त में जब फजर की नमाज होती है वो तकरीबन 5:30 बजे के आसपास होती है। उसके बाद जो है नमाज का वक्त खत्म हो जाता है और जोहर की नमाज जो है वो तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में होती है। तो यानी कि जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसकी तैयारी बहुत पहले से थी। और जहाँ तक सर्वे की टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है तो इसको लेकर बाकायदा जो है एक इंफॉर्मेशन दी गई थी कि सर्वे की टीम आएगी। भाई, आपने आग्रह किया था कि दिन में एक सर्वे करा लिया जाए, तो सुबह जो 7 साढ़े 7 का वक्त ऐसा भी नहीं होता है कि बिल्कुल पहले सुबह का वक्त होता है कि सूरज नहीं निकल रहा है या फिर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। सुबह का वक्त का सर्वे टीम वहां पर पहुंचती है और ठीक 9:15 बजे के आसपास एक भीड़ जो है इसी सेंटर पॉइंट से जो है पुलिस प्रशासन की तरफ बढ़ती है। हल्की पत्थरबाजी होती है लेकिन हल्का बल प्रयोग कर पुलिस जो है वहां से भीड़ को खदेड़ देती है। लेकिन जैसे ही शाही जामा मस्जिद से ऐलान होता है और ये अनाउंस होता है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, उसके बाद में फिर जो पथराव होता है और जो तांडव 4 से 5 घंटे चला है, तो आप ये तय मानकर चलिए कि ये 1 या आधा घंटे की तैयारी नहीं थी, बल्कि ये तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी। और कई दिनों से ये जो चिंगारी है अंदर ही अंदर जो सुलग रही थी वो पूरी तरह से भड़की है। और उसके भड़कने के बाद नतीजा ये हुआ है कि संभल को जलाने की कोशिश की गई। संभल के सुकून को छीनने की कोशिश की गई। मौसिन, जब कब तस्वीरें सामने आई तो हमने देखा कि किस तरह से जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं वहां पर बड़े बड़े ईंट पत्थर जो है वो देखने को मिले। साफ तौर पर ये इस ओर भी इशारा कर रहा है कि सर्वे की टीम को भी निशाना बनाने की कोशिश थी। नहीं, मसला तो वही है ना कि जो मुरादाबाद कमिश्नर है अंजनी कुमार सिंह, कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि निशाना जो था वो सर्वे टीम थी। सर्वे टीम को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, चूंकि सर्वे टीम जो है वो मेन गेट से आई थी। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ कि ये जो रास्ता आ रहा है, जो रास्ता आपका चौधरी सराय मोड़ से अंदर कट होकर आता है और ये पूरा जो शाही जामा मस्जिद कोट गरबी रोड है, जहाँ आप देखेंगे कि एक सरकारी गाड़ी खड़ी हुई है पुलिस की। इसी गाड़ी के ठीक आगे से अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो सीधा जो मस्जिद है उसके मेन गेट पर पहुंच जाएंगे। चूंकि मेन गेट पूरा पुलिस प्रशासन के सुरक्षा घेरे में था और सर्वे टीम पूरी पुलिस प्रशासन के सुरक्षा घेरे में थी, तो पुलिस सर्वे टीम तो अंदर पहुंच चुकी थी। तो ऐसे में जो है जो ये पिछला हिस्सा है जहां पर ये पथराव हुआ है और जो पिछला हिस्सा है, इसी जो शाही जामा मस्जिद के पिछले हिस्से पर बाईं तरफ जहां पर ये प्याऊ लगा हुआ है, इस प्याऊ के पास से ही सीढ़ियां जा रही हैं जहां न्यूज़ 1 इंडिया की टीम कल रात पहुंची थी। उस वक्त भी वहां पर पत्थर पड़े हुए थे, तो वहां से जो है पथराव करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि एक गेट इसका पीछे भी जाकर मिलता है। तो उस गेट से सर्वे टीम को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था और पूरा कवर अप किया हुआ था। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो निशाना था वो सर्वे टीम थी, क्योंकि सर्वे टीम को ही अपनी रिपोर्ट देनी है और 26 नवंबर को ये रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होनी है। 29 नवंबर को इस पर सुनवाई होनी है, क्योंकि कोर्ट का साफ तौर पर यह आदेश था कि एक सप्ताह के भीतर ये रिपोर्ट देनी है। क्योंकि जो पहला सर्वे हुआ था उसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कराई गई थी। अब दूसरे सर्वे में कई जो तथ्य कहे गए थे, जो दावे किए गए थे, उन दावों पर दरअसल दूसरा सर्वे हो रहा था। जैसे कहा गया था कि क्योंकि सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं, सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से कि भाई दूसरे पक्ष को तो सुनने का मौका ही नहीं दिया गया, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। पहले ही पक्ष को सुनकर सीधे सर्वे का आदेश दे दिया गया, दूसरे पक्ष को भी तो मौका देना चाहिए कि भाई वो भी अपना पक्ष रखे। इसे भी आधार बनाया जा रहा है।
देखिए अर्चना, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष इसे जो आधार बनाने की कोशिश कर रहा है, शायद वो अभी कानून को या तो सही से समझ नहीं पाए हैं या उसे समझना नहीं चाहते हैं। दरअसल यहाँ पर कैला देवी मंदिर के जो महंत हैं ऋषि गिरिजी महाराज, उन्होंने याचिका दाखिल की थी। अब आप ये देखिए ना, जब एक तरफ से याचिका दाखिल, उस याचिका पर आदेश कर दिया गया। भाई अगर आपको याचिका आपत्ति थी तो दूसरे पक्ष को उसमें एक याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। अगर कोर्ट में दूसरे पक्ष की ओर से याचिका दाखिल होती तो फिर दोनों पक्ष से सुनवाई होती। चूंकि याचिका जब दाखिल हुई है उसमें दावा किया गया कि ये श्री हरिहर मंदिर है, तो उस पर कोर्ट ने आदेश किया कि आप सर्वे करा लीजिए। अभी तो ये सिविल जज सीनियर डिवीजन का कोर्ट का आदेश था, अभी आगे हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तमाम अदालतें पड़ी हैं, तो वहां जाकर अपील की जा सकती थी, वहां जाकर याचिका दाखिल की जा सकती थी। लेकिन ऐसा करने के बजाय जो है संभल को जलाने की कोशिश कर दी गई और कुछ चुनिंदा लोगों के बहकावे में आकर हजारों की भीड़ यहां पर पहुंच गई और हजारों की भीड़ ने जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। पहले जो सर्वे टीम थी उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई और जब ढाल बनकर संभल पुलिस खड़ी हो गई और प्रशासन खड़ा हो गया तो फिर पुलिस को निशाना बना लिया गया और पुलिस में इसमें तकरीबन 30 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और मल्टीपर्पज इंजरी उन सबको आई है। तो कुल मिलाकर जो एक सिनेरियो है, जो एक तस्वीर है, अब विपक्ष इसे जाहिर तौर पर सियासत के तौर पर देखना चाहेगा। हमने देखा था कल जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, वो इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि साहब वोटों में और जो धांधली हुई है उपचुनाव में उससे ध्यान हटाया जाए, इसलिए दंगा करा दिया गया। प्रोफेसर राम गोपाल यादव 2 हाथ आगे निकल गए, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पुलिस बूथ को लूटेगी। उन्होंने आरोप लगाया पुलिस पर कि अगर पुलिस बूथ को लूटेगी तो इसी तरह से पथराव होगा। बिल्कुल, ये असंवेदनहीन रवैया राजनीतिक पार्टियां ऐसे तौर पर दिखाती हैं, ये बहुत ही चिंतनीय है। मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। रविवार सुबह शाही जामा मस्जिद संभल पर सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद जिस तरह से उपद्रवियों ने आगजनी की, पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव किया और उसके बाद में हालात जो थे बेकाबू होते चले गए। लेकिन तकरीबन 4 घंटे के तांडव के बाद संभल पुलिस प्रशासन ने उपद्रवियों पर नकेल कसनी शुरू। तो वो सूरत हाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त वही जगह है जहाँ पर कल उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया था, लेकिन अब इस जगह को पूरी तरह से सील किया हुआ है और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद खड़ा हुआ है और यही वो गली है जहाँ से सबसे ज्यादा जो बवाली है उनकी संख्या आई थी और उन्होंने लगातार जो आकर है पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव किया था। लेकिन अब एहतियात के तौर पर यहाँ पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल जो दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, यहाँ पर तमाम जो गलियां हैं, जो यहाँ का इलाका है, वहाँ अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि स्थिति सामान्य हो रही है और जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों को खोलें, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें हैं वो अभी सामान्य होने की स्थिति में आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत और अपने सहयोगी मुजम्मिल दानिश के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया। संभल की ये वही शाही जामा मस्जिद है जिसको लेकर याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ दाखिल की गई थी और जिसमें ये दावा किया गया था कि ये शाही जामा मस्जिद नहीं है बल्कि श्री हरिहर मंदिर है और यहाँ पर मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। और उस याचिका में ये भी दावा किया गया था कि जो भगवान विष्णु के दशावतार वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई थी। उसके बाद में इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी कि एक सर्वे दिन में होना चाहिए, जिसको लेकर रविवार को यहीं पर सर्वे टीम पहुंची थी और उस सर्वे टीम के पहुंचने के बाद में जो है यहाँ पर हालात बेकाबू हो गए थे। हालांकि ये शाही जामा मस्जिद का मुख्य द्वार है, यहाँ पर इस तरह की कोई स्थिति नहीं थी, यहाँ पर कोई भीड़ नहीं आई थी, यहाँ पर केवल सर्वे टीम थी और चारों तरफ पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद था। अब चूंकि बवाल हुआ उसके बाद भी पुलिस प्रशासन को यहाँ पर मुस्तैद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर नजर बनाए हुए है और तमाम जो आप देखेंगे यहाँ पर शाही जामा मस्जिद पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इन सभी सीसीटीवी कैमरा की जो डीवीआर है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, उसको सीज कर लिया है ताकि हर स्थिति पर नजर बनाए रखी जा सके। अगर हम बात करते हैं शाही जामा मस्जिद की तरफ आने वाले रास्तों की, तो उन रास्तों को अभी फिलहाल जो है एहतियात के तौर पे बंद कर दिया गया है और लगातार जो पुलिस और पीएससी के जवान है वो यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर गश्त की जा रही है। रात के वक्त में पुलिस फोर्स और ज़्यादा बढ़ा दी जा रही है क्योंकि जो मामला है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और शाही जामा मस्जिद के उन्हीं रास्तों पर है जिन रास्तों से सर्वे टीम अंदर आई थी और उस सर्वे टीम के आने के बाद ही, चूंकि पुलिस प्रशासन के पास पहले ही इनपुट था कि हो सकता है कि हल्का फुल्का विरोध हो या हो सकता है कि सर्वे को लेकर किसी तरह की कोई बात निकल कर सामने आए, तो इसलिए पुलिस प्रशासन ने पहले ही इंतजाम कर लिए थे और इस तरह से आने वाले जो रास्ते हैं शाही जामा मस्जिद की तरफ
उनको बैरिकेड करके रोक दिया गया था। अब यहाँ पर जो है, जो पीएससी का एक अलग बल होता है आरआरएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और लगातार डीआईजी मुनिराज जो है यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लगातार वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार तमाम जो पहलू हैं, जिस तरह की हाई लेवल मीटिंग में बातें हुई थी और हाई लेवल मीटिंग में आदेश दिए गए थे, उन आदेशों के बाद क्या स्थिति बन रही है कि आरआरएफ के जवान यहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद की तरफ आने वाला रास्ता है उस नज़र बनाए हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं, जबकि इस पूरे इलाके में डीआईजी पुलिस फोर्स के साथ लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं डीआईजी मुनिराज। ये तमाम तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव कि डीआईजी मुनिराज पल पल की हर हलचल पर नज़र बनाए हुए हैं, हर एक स्थिति को बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई स्थिति ना हो। लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि वो जाएं, अपनी दुकानें खोलें, बाजार में कोई भी किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं लगाई गई है और कुल मिलाकर जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है, पूरी तरह से सामान्य होती जा रही है। इस तरह का पुलिस प्रशासन लगातार दावा कर रहा है। कुल मिलाकर जो संभल में हालात बिगड़े थे शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान, उसके बाद से अलर्ट मोड पर जो पुलिस प्रशासन है वो एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा है और पल पल की हलचल पर नज़र बनाए हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, संभल।